अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो मैं प्लांट लेकर आया हूं ये है सिंगोनियम का प्लांट, जो कि इसमें एक फ़ॉल्ट है। वो आप देख सकते हैं कि जो इसके लीव्स हैं वो बर्न हो रहे हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है वो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके प्लांट में भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, सारा कुछ इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इस प्लांट में जो ये बीमारी आई है या कि इसके तीन रीज़न हो सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। वो है इसकी डायरेक्ट सनलाइट पर अगर आपने इसको ऐसी जगह पर प्लेस किया है जहाँ पर इसे पूरे दिन की कड़ी धूप मिलती है, तो इस वजह से भी ये जो है वो प्लांट आपके जो लीव्स हैं वो बर्न हो रहे हैं। और सेकंड नंबर पर जो रीज़न हो सकता है वो रूट बाउंडिंग का है, जो कि मेरे प्लांट में भी ये मसला था, जो मैंने ट्रैक किया है और साथ ही साथ आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। इस कुछ दिन पहले मैंने जो है वो इसको एक 8 इंच पॉट में रिपोर्ट किया, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये एक मैं नर्सरी से जब लाया था तो छोटे से पॉट में जो है वो लगा हुआ प्लांट था। तो मैंने इसे जब काफ़ी टाइम सुस्ती की वजह से या फिर टाइम ना होने की वजह से मैं इसे रिपोर्ट नहीं कर सका, तो जब इसके लीव्स पे ये बर्निंग आने लगी तो देन मैंने इसे रिपोर्ट किया। तो ये है रिपोर्टिंग के बाद जो है वो इसकी ग्रोथ अच्छी आ रही है, नए लीव्स आ रहे हैं। जो ये पुराने बर्न हुए हुए थे वही हैं, अब जो नए लीव्स आ रहे हैं जैसा कि ये आपके सामने हैं, इन पे भी कोई बर्निंग नहीं हो रही। तो इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका अगर प्लांट छोटे पहले से पुराने पॉट में लगा हुआ है, उसकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं, तो ये रीज़न भी हो सकता है कि इस वजह से भी आपके लीव्स जो हैं वो बर्न कर रहे हों। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि ओवर वाटरिंग का, क्योंकि ये सिंगोनियम के प्लांट जो हैं ये आपसे इतना वाटर डिमांड नहीं करते। जस्ट इनको जो है वो अच्छी वेल ड्रेन मॉइस्ट सॉइल पसंद है। अगर इसमें पानी खड़ा रहता है, क्योंकि अभी पीछे मानसून गुजरा है तो आपने इसे आउटडोर रखा होगा, तो इसमें अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग होने की वजह से इसकी रूट्स जो हैं वो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड हो चुका होगा, रूट्स जो हैं वो रूट रॉट का शिकार हो चुकी होंगी, देन ये रीज़न हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर रीज़न आता है वो इसका 2 मेन रीज़न है। एक डायरेक्ट सनलाइट पर अगर आपने रखा है और दूसरा रूट बाउंड का। तो जो मैंने इसका ट्रैक किया है रीज़न वो रूट बाउंड का है। तो अभी मैंने इसे रिकवर कर लिया। अगर मैं शेयर करने का मकसद ये था कि अगर आपके प्लांट्स में भी यही मसला आ रहा है और अगर आप परेशान हो रहे हैं तो परेशानी की इतनी बात नहीं है। जस्ट आप अगर देखें, अगर आप पुराने पोट में लगा हुआ है तो उसे रिपोर्ट कर दें बड़े पोट में। अगर आपने अभी भी रिपोर्ट किया है फिर भी ये मसला आ रहा है तो उसके लिए आप उसकी लोकेशन चेंज कर दें, उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे शेड में मिलता रहे, डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े। तो ये एक एरो हेड बहुत ही खूबसूरत, इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। ये मेरे पास एक वैरायटी थी जो कि मैं नर्सरी से बाय करके लाया था और इससे मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो प्लांट्स बनाए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। आप भी इनसे काफ़ी सारे प्लांट्स नए बना सकते हैं। तो इसको मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा रिपोर्टिंग की। इसके लिए मैंने एक अच्छी सॉइल जो मॉइस्ट सॉइल होती है और उसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो, वो सॉइल इसके लिए मैंने तैयार की है। सारा कुछ इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मज़ीद इस तरह की प्लांट से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो वीडियो जो है वो इतनी लेंथ की मैं नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये है कि इस प्लांट की जितनी जो मैं हो सका मेरे जहन में था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन गार्डनिंग में मुझे तकरीबन 1 ईयर का जो है वो टाइम हो चुका है, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया जो कि मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।